8वीं के स्टूडेंट जो आपके यहाँ पास संस्कृत पेपर वो आपका हो चुका है। साथ ही स्टूडेंट हमने जो पेपर आपको बताया था वो आपका वही पेपर आया है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला था। पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला था यहाँ पर कार्यक्षेत्र। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन आया होगा। साथ ही हमने जो आपका पेपर डाला था वो हमने सुबह यहाँ पर 7 बजे डाला था और उसे सुबह 8 बजे डिलीट कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर होने वाला वो को आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में रियल आने वाला, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको यहाँ पर गणित का पूरा रियल पेपर चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, घंटे को प्रेस करना, क्योंकि जैसे आपका गणित पेपर आएगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। साथ ही जो स्टूडेंट आपका संस्कृत पेपर हम इसका पूरा आपका सॉल्यूशन यानी आपके पूरे उत्तर बताने वाले, तो आपको पूरे उत्तर यहाँ पर मिला देने हैं, कौन सा आपने गलत किया कौन सा आपने सही किया। ठीक है, पूरा हम सॉल्यूशन बताएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हमने आपका सुबह यहाँ पर डाल दिया था। तो चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो इनके पेपर है वो देख लेते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता, ठीक है, आपके पहले तो यहाँ विकल्प आने थे कार्यक्षेत्र, तो ये आता आपका स्वर्णियम। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन आते चारणियम, और बी आता त्वरणियम, और सी आता मननियम, और डी आता सैनियम। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला था, आपका यहाँ पर कार्यक्षेत्र त्वरणियम। ठीक है, आपका यहाँ पर पहले का आपका बी आंसर रहने वाला था। जैसे आंसर हम बताएंगे यार, अपने ऐसे आंसर लिखे हैं ठीक है कॉपी में, तो आपके पूरी मार्क्स मिले होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता शांति निकेतनम, भारतीय संस्कृति मनोप्रप्या चा महतो शिक्षा दत्तवान। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन रहने वाला था। तो इसका आपका या तो स्वामी विवेकानंदा, बी या तो महात्मा गांधी, सी या तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, और डी या तो लाल बहादुर शास्त्री। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका क्या रहने वाला था, इसका आंसर आपका रहने वाला था यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का सी आंसर रहने वाला था। और जैसे आंसर हम बता रहे हैं, अगर आपने ऐसी आंसर यहाँ पर ठीक है पेपर में लिखे हैं तो आपसे पूरी आपकी नंबर आएंगे, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। और साथ ही अगर आपने जौन से भी आंसर गलत किए हैं उन्होंने आपका कमेंट में लिखना है आपने कौन से यहाँ पर आंसर गलत किए हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में लिखिए जिससे हमें पता चल सके कि आपने कौन कौन से यहाँ पर गलत किए हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरा यहाँ पर आता सज्जना इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिए सज्जना को, आपको सज्जना का आपका संधि विच्छेद आपको करना था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके इसका ए ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, और बी ऑप्शन आता है, इसका सी आता है, डी। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला था, इसका आंसर आपका रहने वाला था बी, सत प्लस जना। ठीक है, आपके यहाँ पर सत प्लस जना यानी आपको बी आंसर रहने वाला था तीसरे का। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा यहाँ पर आता है, चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। ठीक है, तो आपको यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण बताना था। तो ये आता त्रिभुवनम, और बी आता दशानना, और सी आता कृष्ण सड़पा, और डी आता राम लक्ष्मणाओ। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला था, इसका आंसर आपका रहने वाला था यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर रहने वाला था आपका डी, राम लक्ष्मणाओ। ठीक है, द्वंद्व समास का आपको उदाहरण बताना, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, राम लक्ष्मणाओ। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पाँचवा आता, आप यहाँ पर देख लीजिए हस्ता इस अस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति। तो आपको ये बताना था कि हस्ता में कौन सा प्रत्यय रहने वाला है। तो ए आता केत, और बी आता केतवतु। ठीक है, और आप यहाँ पर सी देख लीजिए, सी आता केतवा, डी आता ल्याप। तो इसका आंसर आप यहाँ पर हस्ता इस अस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर रहने वाला था आपका ए केत। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हमने आपको 5 में बता दिया। अब 6वां देख लेते हैं। तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, 6वां था शिकागो नगरी विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधा अभवत। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं रामकृष्ण परमहंसा, और बी आता विश्वनाथ दत्ता, और सी आता रविन्द्रनाथ टैगोर, और डी आता स्वामी विवेकानंदा। तो इसका आंसर रहने वाला था आपके यहाँ पर डी, स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, आपके यहाँ पर डी आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंदा। चलिए अब आपके यहाँ पर देख लीजिए सातवां। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका गणित के पेपर को नेक्स्ट वीडियो में रियल आने वाला है। सातवां आता मेघदूतस्य कवि अस्ति। तो आपको ये बताना था, आपका ये आता महाकवि कालिदास, और बी आता भूमि, और सी आता मगह, और डी आता भारवी। तो इसका आंसर आपका रहने वाला था यहाँ पर महाकवि कालिदास, आपका ए आंसर रहने वाला था। अब चलिए आपका हमने 7वां करा दिया। अब आपका 8वां देख लेते हैं। तो आपका स्टूडेंट 8वां आता है नर्मदा नद्या अपरम नाम, यानी आपका यहाँ पर जो दिया है नर्मदा नदी का दूसरा नाम कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता कालिंदा, बी आता ताप्ती, और सी आता मंदाकिनी, और डी आता रेवा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला था आपका रेवा। ठीक है, आपका डी आंसर रहने वाला था 8वीं का। अब चलिए आपका 9वां देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो 9वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आता है 9वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपका 9वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर थे कमतगिरी इति इस्लाम अस्ति। तो यानी जो आपके यहाँ पर दिया कमतगिरी या स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बताना था। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर ठीक है, आपके यहाँ पर आता है ए ऑप्शन। ठीक है, आपका बी ऑप्शन आता है, इसका सी ऑप्शन आता है, और डी ऑप्शन आता है। तो इसका जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला था, इसका आंसर रहने वाला था आपका यहाँ पर चित्रकूट नगरी। आपके यहाँ पर 9वीं का सी आंसर रहने वाला था चित्रकूट नगरी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, हमने आपको 9वां करा दिया। अब चलिए आपका 10वां देख लेते हैं। तो 10वां आपके यहाँ पर आता है
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, विद्वान पूज्यते, ठीक है। इसके आपके ए ऑप्शन आता अत्र, बी आता तत्र, और सी आता अत्र, ठीक है, और डी आता सर्वत्र। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला था विद्वान पूज्यते, तो इसका आपका आंसर डी रहने वाला था सर्वत्र, ठीक है। तो आपका हमने फाइनली आपके जो 10 नंबर के आपके रहते हैं आप विकल्प हमने उनके आंसर बता दिए हैं, और साथ ही जैसे आंसर हमने बताए हैं आपने ऐसे ही आंसर लिखे हैं तो पूरे नंबर आएंगे। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 11 वो इसी तरह का आया होगा, स्वयं पाठ पुस्तकम एक श्लोक लिखे, तो इसमें आपको यहाँ पर एक श्लोक लिखना था, ठीक है। आपको क्वेश्चन 11 में एक श्लोक लिखना था, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर आता है जिसमें आपको यहाँ पर 28, 36, 42, इसको आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा में आपको लिखना था, ठीक है। आपको 28 को यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखना, 36 को और 42 को। साथ ही जो इनका आंसर वो भी बता देंगे, आप वीडियो पूरा देखिए, सभी आंसर बताए जाएंगे आपको। और 13वां आप यहाँ पर देख लीजिए, 13वां क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का आया हुआ। साथ ही जो इनका आंसर वो तो हम बताएंगे, साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा आपके यहाँ पर गलती पे वो आप करिए यहाँ पर लाने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर देख लीजिए सर, ये आपको 14वां क्वेश्चन आता है। 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आप पूरा पेपर मिला लीजिए कि जैसा हम पेपर आपको बता रहे हैं, अगर आपका ऐसे ही पेपर आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर अपलोड कराते हैं। 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, और 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कालिदास से, ठीक है, इस तरह से आपका आया होगा। और 7वां आप कहते पंच शाखा नाम नामानी लिखता। 18वां क्वेश्चन देखते भावना नाम, ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया। फिर आपके 19वां आता अल्लाबाई की दर्शी महिला आसीत है, और 20वां आता है निर्जरा कीर्दशा वर्तनते। फिर आपके यहाँ पर आते दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जिसमें आपके यहाँ पर आता है एक, ठीक है, गद्यांश आता है। इस गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना था, 12 मीरा, ठीक है, ये वाला गद्यांश आपका आया होगा। और इसके क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, 12 मीरा कहा आसीत है, इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आए होंगे, देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ 22वां आता, 22वां भी आपके यहाँ पर आता पद्यांश, इससे आपको पढ़ना था। इससे क्वेश्चन आता भोगा कश्यप विषम, और आपके यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखे थे, इससे 5 क्वेश्चन रहने वाले थे। और फिर आपके यहाँ पर आता क्या, आपका 23वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर खरीदना भरना था, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता 24वां, जिसमें आपको निबंध लिखना था किसी एक विषय पर, आपके पुस्तकम उद्यानम धैनु विद्यालय, तो आपको किसी एक पर यहाँ पर 5 पॉइंट लिखने थे, ठीक है। तो फाइनली पूरा पेपर जैसा हमने कराया बुक आपको वहाँ से बुक आपके यहाँ से ही आया होगा। साथ ही जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में रियल आने वाली वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते आपके गणित के पेपर, बाय बाय।